गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 फरवरी और आज की इस वीडियो में 4 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल और ये वीडियो बनाया गया है। सो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गिव अवे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप उस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो आपको उस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप जाकर देख सकते हो। अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी। विशाखापट्टनम, इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? अमरावती। उससे पहले हैदराबाद। आईसीसी द्वारा जारी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व माओवादियों का गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले ये भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। ध्यान रखना, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यूनाइटेड किंगडम का बायोएशिया 2023 के लिए एक कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया। यूनाइटेड किंगडम को, यूके को। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने श्रीलंकाई कंपनी मालिबान बिस्किट कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। हरमनप्रीत कौर पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी। पूमा इंडिया की। यूनियन बजट 2023 में पूंजीगत व्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। पूंजीगत व्यय को। नेक्स्ट है वित्तीय बजट 2023-24 के अनुसार 7 लाख आय वाले व्यक्ति को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख आय वाले व्यक्ति को, ठीक है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। सो आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। किसको किया गया है? तो यायात्सो झील को। लद्दाख की एक झील है यात्सो झील, इसको अभी हाल ही में जैव विविधता स्थल घोषित किया गया लद्दाख का। अब जान लो इस झील के बारे में क्या क्या है। यात्सो झील जो है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे ध्यान रखना आप। लद्दाख से 4,820 मीटर की ऊंचाई पर है। लद्दाख के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी जामयांग टेसरिंग नामग्याल, ये यहाँ के करंट सीएम है। वर्तमान राज्यपाल की मैं बात करूँ तो राधाकृष्ण माथुर हैं लद्दाख के राज्यपाल। राजधानी क्या है यहाँ की? लेह कारगिल, ये यहाँ की वर्तमान राजधानी है लद्दाख की। स्थापना कब हुई थी इस केंद्र शासित प्रदेश की? तो 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। और लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी है। कारगिल विजय दिवस ये हुई थी 26 जुलाई को और कारगिल युद्ध हुआ था 1999 को। और हर साल हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, ठीक है। और लद्दाख का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो स्टॉक कांगड़ी है। तो लद्दाख से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इक्वाटोरियल गिनी। अभी यहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, ये इक्वाटोरियल गिनी, ये जो एक कंट्री है इसकी राजधानी क्या है? तो मलाबो, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटाइड जिसको अक्सर गाठिया भी कहते हैं, जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को ये मनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, इसे ध्यान रखना आप। क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। और 2 फरवरी को मनाया गया रूमेटाइड यानी गाठिया जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक जीएसटी देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र, ध्यान रखना। 17,000 करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया गया महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखना। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? तो मुंबई। स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। यहाँ की जो करंट सीएम है एकनाथ शिंदे हैं।
वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो देखो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान है, साहदरी राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान है, बौर राष्ट्रीय उद्यान है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य है और गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान है। ये ऊपर के जो ये 5 हैं ये मेनली टाइगर रिजर्व है, इसे ध्यान रखना आप, ठीक है। और बात करेंगे प्रमुख झील की, तो यहाँ की प्रमुख झील है लोनार झील, प्रमुख झील है यहाँ की। प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो लावनी है, नकटा है, टिप्पणी है, तमाशा है, पोवाड़ा है और मौनी, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। अगर जीआई टैग की बात की जाए तो यहाँ महाराष्ट्र में किन किन चीज़ों को मिल चुका है? तो हापुस आम, ये बहुत ही फेमस आम है महाराष्ट्र का, सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल, वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज, ये यहाँ पे इसे जीआई टैग इन चीज़ों को मिल चुका है महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है, सर्वाधिक इंटरनेट। और महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला अदालत जो है पूरी तरीके से भारत की पहली ई कोर्ट बन गई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक कुसे बोई मेला का उद्घाटन किया गया? एक कुसे बोई मेला, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके द्वारा बांग्लादेश के सबसे बड़े पुस्तक मेले एक कुसे बोई मेला का उद्घाटन किया गया है, जिसकी थीम 2023 की है पोरोबाई गोरो देश बगबंधुर बांग्लादेश। मतलब ये हुआ कि किताबें पढ़े देश बनाए बगबंधु के सपनों का देश, ठीक है। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यहाँ के सबसे बड़े पुस्तक मेला एक कुसे बोई मेला का उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश किस किस भारतीय राज्यों से होकर लगती है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने कुछ महीने पहले ही मैत्री सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट का अनावरण किया है इन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर। और पहली बार हाल ही में बांग्लादेश में मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है, मेट्रो सेवा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना मंदसौर, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। अभी यहाँ पे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना भोपाल, ठीक है। स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश की? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो करंट सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। और जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है। ध्यान रखना निर्माण इसका अशोक सम्राट द्वारा करवाया गया था और 1989 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सारे बेसिक से क्वेश्चन हैं, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक चलूंगा, सो आप पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए सप्ताह में 1 दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया गया। नेक्स्ट है भोपाल जो है 5G टेस्टिंग करने वाला ये देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में देखा जाए तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश के पहले स्थान पर है। और कोविड-19 महामारी के तहत जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे उन्हीं बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ठीक है। और देश की जो सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है, ध्यान रखना आप इसे। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जैसा आप जानते हो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना की बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और मध्य प्रदेश के भोपाल में ही ऐशबाग स्टेडियम स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। और भोजपुर शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा भी स्थित है, तानसेन का मकबरा। और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, भोपाल शहर को, ध्यान रखना आप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर, जिसको बाबा महाकाल कॉरिडोर के नाम से अब जाना जाता है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कुछ महीने पहले ही किया गया था, इसे ध्यान रखना आप। और मंझगांव जो है मध्य प्रदेश का ये एक गांव है, यहाँ हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है।
और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना स्थित है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति है, कैलाश सत्यार्थी। और बांधवगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रेलवे स्टेशन को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, तो भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को, इसे ध्यान रखना, भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन को। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च की गई है। योजना में यह बताया गया है कि माता पिता अपने बच्चों की शादियां 18 वर्ष से पहले न करें। और अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया गया है। और 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई थी, इंदौर में। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है, एम्बुलेंस प्रयोगशाला, ठीक है। और इंदौर में ही भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सब हाल फिलहाल के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जल्द ही अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला जा रहा है। और आपको मालूम होगा 8 से 10 जनवरी को इंदौर में ही 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश यानी इंडिया वापस लौटे थे, जिसकी थीम 2023 की है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। और मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या किया गया? वाटर विजन पार्क किया गया है। तो इतनी चीजें मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति के रूप में किसे चुना गया? तो ध्यान रखना, बबीता फोगाट, ये महिला पहलवान है, अभी कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति के रूप में इन्हें चुना गया है। बबीता और गीता फोगाट, इन दोनों बहनों के ऊपर में, अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी तो इन दोनों बहनों के ऊपर में ये फिल्म बनी हुई है। 2014 में बबीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, इसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा स्कूली छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। राजधानी क्या है यूपी की? लखनऊ। स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1956। करंट सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। करंट राज्यपाल कौन है यहाँ की? करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जैसे बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, उसी तरह यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो सिंह स्तंभ है, इसे ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा हाल ही में की गई है। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यूपी के झांसी में ही पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया है। और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। और पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवरों यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका जो उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को कंजर्व करना है, ठीक है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है, जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखना आप। चीनी के उत्पादन में देखा जाए तो दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी यहाँ की सुचिता कृपलानी। और भारत का पहला डेटा सेंटर जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है यूपी में। और SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की है। और 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के काशी से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी क्रूज सेवा, रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास को लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश अपनी पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यहाँ के सीएम द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की गई है। मिर्जापुर की रहने वाली हैं सानिया मिर्जा, ये देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनी है,
ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। केंद्र सरकार ने यूपी के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। कब तक? 2041 तक। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का भी निर्णय लिया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, इसे ध्यान रखना आप। और लक्ष्मी सिंह जो हाल ही में चर्चा में रही थी, ये देश की प्रथम महिला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, और 14 से 24 जनवरी तक यूपी सरकार द्वारा स्वच्छ विरासत अभियान शुरू किया गया था, जिसमें सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लखनऊ जो है 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा। 10 से 12 फरवरी 2023 और मार्च 2023 में स्वच्छ ढाबा अभियान शुरू करेगा, जहां होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबे से निकलने वाले कचरों का मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2023-24 बजट में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू हुई है। जैसा आप जानते हो 1 फरवरी को 2023-24 का बजट रिलीज किया गया, किनके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। तो कौन कौन सी उसमें प्रमुख योजनाएं हैं उसे आप ध्यान रखो। सबसे पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना, आकांक्षी प्रखंड योजना, गोवर्धन योजना, पीएम प्रमाण योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना, मिष्टी योजना, पीएम विकास योजना और अमृत सरोवर योजना। तो ये 9 योजनाएं हैं टोटल, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 2 से 4 फरवरी 2023 तक किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार बैठक आयोजित की गई है? तो ध्यान रखना, यह राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। 2 से 4 फरवरी यानी आज इसका लास्ट डेट है। G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार बैठक राजस्थान के जोधपुर में। अच्छा, आप राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। करंट जो गवर्नर है यहाँ के श्री कलराज मिश्र हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला की बात की जाए तो कोटा, और सबसे कम तो जालोर। और राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी योजना लॉन्च किया। जितने भी प्लान स्कीम्स चल रहे हैं वहाँ, जो भी जिस स्टेट से रिलेटेड है, सो आप उसे अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे ध्यान रखिएगा। और ट्रैवल प्लस लेजर की विश्व की 10 बेस्ट शहरों की सूची में देखा जाए तो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है। राजस्थान कैबिनेट द्वारा हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प 2022 को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। 512, ठीक है। और हाल ही में राजस्थान एआई आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है। कहाँ की गई है? तो राजस्थान में। और राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए, यूरेनियम के। और राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। 10 गीगावाट सौर क्षमता। और राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की गई है। और राजस्थान में ही उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, जो राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। और यहाँ की सरकार द्वारा भी 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षा योजना शुरू की गई है। और राजस्थान का एक शहर है झुंझुनू शहर में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा, जहाँ देश भर में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उनको संस्कार सिखाए जाएंगे। ठीक है, संस्कार केंद्र खोला जा रहा है। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, सबसे बड़ा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास राजस्थान के जयपुर में ही किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया था राजस्थान के जयपुर में। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताई, आप उसे ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, किस देश में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया, किस देश ने। ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। और आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होते हैं। हर क्वेश्चन को मैं आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अगर पसंद आए, अगर ना भी पसंद आए, तो उस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जैसा आप जानते हो गिव अवे चल रहा है इस चैनल पे, तो गिव अवे का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।